दिल्ली हाँफ रही है, दिल्ली खांस रही है। बढ़ते प्रदूषण से दिल्ली का दम निकल रहा है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में AQI 300 के आसपास बना हुआ है और सोमवार को कई इलाकों में यह 310 दर्ज किया गया। इसी को देखते हुए एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने ग्रैब 2 लागू करने का आदेश दिया है। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने अपनी जारी आदेश में बताया कि मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान भी बताते हैं कि आने वाले दिनों में दिल्ली का AQI बहुत खराब श्रेणी में रह सकता है। ऐसा मौसम की खराब स्थिति और हवा न चलने की वजह से होगा। वहीं हवा की गुणवत्ता को और खराब होने से बचाने के लिए ग्रैब के दूसरे चरण के तहत सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि सड़कों के ऊपर पॉल्यूशन इतना है कि जो गाड़ियां निकल रही हैं वो स्मॉगी आपको फील हो रही होंगी। साथ ही मैं आपको टीवी टावर की तस्वीर दिखा दूं, ये भी आपको हल्का धुंधला नजर आएगा क्योंकि पॉल्यूशन की लेयर इस कदर दिल्ली के अंदर है कि लोगों को अब आने वाले दिनों में और परेशानियां भी हो सकती हैं। दूसरी तरफ की मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, जितनी भी आप यहां पर हाई राइज इमारतें देखेंगे वो भी आपको धुंधली नजर आ जाएंगी। कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर पॉल्यूशन का लेवल जो कि आनंद विहार है वहां पर 350 के पार भी है। एवरेज दिल्ली का जो AQI है वो तकरीबन 310 आका गया है। दिल्ली में कल ही औसतन जो AQI था वो 300 के पार था। यही कारण था कि दिल्ली सरकार ने ग्रैब 2 लागू कर दिया है। तो दिल्ली में आज से प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए ग्रैब 2 लागू कर दिया गया है ताकि लोगों को स्वस्थ और साफ हवा मिल पाए। ग्रैब 2 में प्रदूषण पर लगाम के लिए कई पाबंदियों के साथ अन्य कई उपाय भी किए जाते हैं। जारी निर्देश के मुताबिक प्रतिदिन सड़कों पर वैक्यूम स्वीपिंग और पानी का छिड़काव होगा। धूल नियंत्रण उपायों को सख्ती से लागू करने के लिए निरीक्षण तेजी से किया जाएगा। इसके साथ ही पहले चरण के जो कदम पहले से लागू हैं वो भी जारी रहेंगे। ग्रैब 2 लागू होने के बाद क्या क्या पाबंदियां रहेंगी वो भी जान लीजिए। डीजल जनरेटर चलने पर रोक लगेगी। प्राइवेट गाड़ियों दिल्ली की आबोहवा एक बार फिर से खराब हो गई है। राजधानी की सड़कों पर नजर आ रहा है स्मॉग। 310 दर्ज किया गया AQI। बढ़ते प्रदूषण के बीच दिल्ली NCR में लागू हुआ ग्रैब 2। डीजल से चलने वाले जनरेटर पर रोक। CNG इलेक्ट्रिक बस और मेट्रो के फेरे बढ़ाए गए। दिल्ली में लगातार खराब हो रही है हवा, तेजी से बढ़ रहा है AQI का स्तर। अक्षरधाम की तस्वीरें आई सामने। अलर्ट मोड पर सरकार। अयोध्या में दिख रहा प्रदूषण का असर। सुबह सुबह राम की पेड़ के पास दिखी जहरीली धुंध। खराब स्तर पर पहुंचा AQI। दिल्ली के मोती बाग और नेहरू पार्क में खराब हुई हवा। सुबह के वक्त कई जगहों पर नजर आया फॉग। तस्वीरें आई सामने। दिल्ली के नेहरू प्लेस में भी बिगड़ी हवा। बढ़ते प्रदूषण ने बढ़ाई आम लोगों की मुश्किलें। तेजी से बढ़ रहा एयर क्वालिटी इंडेक्स। उत्तर प्रदेश के आगरा में भी बढ़ा AQI का स्तर। ताजमहल के आसपास छाई जहरीली धुंध। अलर्ट मोड पर प्रशासन। अवैध मस्जिद विवाद पर मस्जिद कमेटी का बयान। कहा ध्वस्तीकरण के लिए नहीं है पैसे, काम में देरी होने की कही बात। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रूस दौरे पर रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति पुतिन से करेंगे मुलाकात। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात हो सकती है। रूस के शहर कजान में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन। 2 दिन के रूस दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी का आज कजान में होगा ग्रैंड वेलकम। शिखर सम्मेलन को लेकर सजा पूरा शहर। कई देशों के नेता होंगे एकजुट। रूस दौरे को लेकर पीएम मोदी ने किया ट्वीट। लिखा ब्रिक्स नेताओं से मिलने को उत्सुक। साथ ही लिखा रूस के संग और मजबूत होगी साझेदारी। जम्मू कश्मीर में लश्कर के भर्ती मॉड्यूल का भंडाफोड़। लश्कर हैंडलर बाबा हमास पाकिस्तान से कर रहा था संचालन। 7 जिलों में काउंटर इंटेलिजेंस की छापेमारी। गृह मंत्री अमित शाह का आज गुजरात दौरा। नागरिक सुरक्षा होमगार्ड सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 21 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। जामताड़ा से इरफान अंसारी, हजारीबाग से मुन्ना सिंह और जरमुंडी से बादल पत्रलेख को मैदान में उतारा गया। चुनाव से पहले झारखंड में बीजेपी को झटका। बीजेपी नेता लुइस मरांडी ने पार्टी से दिया इस्तीफा। झामुमो में शामिल हुए लुइस मरांडी।
इस्तीफा देने के बाद लुइस मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन से की मुलाकात। लुइस मरांडी समेत 3 पूर्व बीजेपी विधायकों ने जेएमएम का दामन थामा। महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे को लेकर महागाड़ी में मारामारी। दिल्ली में हुई बैठक भी बेनतीजा रही। कांग्रेस ने माना 40 सीटों पर है विवाद। आज मुंबई में फिर होगी बात। एनसीपी अजीत पवार गुट ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। नवाब मलिक का नाम गायब। एनसीपी ने 27 नेताओं को दिया प्रचार का जिम्मा। बिहार के बेगूसराय में अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही। निरीक्षण के लिए आए स्वास्थ्य मंत्री को सेफ्टी किट की जगह पहनाया जूते का कवर। अस्पताल प्रशासन पर खड़े हो रहे सवाल। जौनपुर में निषाद राज पार्टी ने मृतक मटरू के परिवार से की मुलाकात। न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। पुलिस हिरासत में हुई थी मौत। सीएम मोहन यादव से मिली इन्फ्लुएंसर बिन्नू रानी। मीटिंग के दौरान मुलाकात। बातचीत सुनकर अफसरों ने लगाए ठहाके। बुलंदशहर में दिवाली से पहले खाद्य विभाग अलर्ट। गांव के एक प्लांट में की गई छापेमारी। सिंथेटिक दूध को नष्ट किया गया। दूध मावा और पाउडर का लिया गया सैंपल। मुजफ्फरनगर पुलिस का पत्थरबाजों पर एक्शन। 12 से ज्यादा पत्थरबाज किए गए गिरफ्तार। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की गई पहचान। मध्य प्रदेश के मंदसौर में नौकर ने 20,000 रुपए के लिए की मालिक की हत्या। 8 बार मालिक पर किया वार। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी नौकर फरार। यूपी के झांसी में एक युवक के साथ मारपीट। कुछ लोगों ने जमकर की पिटाई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में चाइनीज लहसुन के खिलाफ कार्रवाई। लहसुन को जब्त करने मंडी पहुंचे अधिकारी। मौके से फरार मिले आढ़ती। और बढ़ते आगे इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। समाजवादी पार्टी सांसद रामगोपाल यादव की मुश्किलें